जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान जेल प्रहरी का विस्तृत नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। उसके बारे में हम इस वीडियो में आवेदन की प्रक्रिया, फिजिकल प्रक्रिया, सिलेबस, परीक्षा, सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। राजस्थान जेल प्रहरी विभाग का नाम है कारागार विभाग। पद का नाम है प्रहरी, जिसको बोलते हैं रक्षक। रक्षक होता है उसी को प्रहरी बोलते हैं। कुल पद हैं 803, जिसमें नॉन टीएसपी के हैं 759, टीएसपी के हैं 44 पद। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पद कितने हैं, टीएसपी के कितने, नॉन टीएसपी के कितने, विभाग कौन सा है, पद का नाम क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विशेष नोट आप देख सकते हैं। नोट नंबर 1, अभ्यर्थी, जी का मतलब है जिस, यानी कि मिसप्रिंट हो गया। अभ्यर्थी जिस मंडल को ऑनलाइन आवेदन करते वक्त प्राथमिकता देगा, उसी मंडल में उसकी मेरिट बनेगी। बाद में इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, इसलिए फॉर्म भरते वक्त सोच समझ कर भरे। इसका मतलब है साथियों, आप जिस मंडल में, यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जिस भी मंडल से आप फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन आवेदन करते वक्त उसमें फिल करोगे, उसी मंडल की जो मेरिट बनेगी, उसके अंतर्गत यदि आपके नंबर आता है तो आप पास होते हो। अन्यथा आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे कि मैं वहाँ से तो पास हो रहा हूँ, यहाँ से क्यों क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस मंडल की अलग अलग मेरिट बनेगी सभी मंडल की, वो आपको भी पता है। यदि जिस साथी को न पता हो उसके लिए है ये। ठीक है। नंबर 2 बात है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपनी संपूर्ण जानकारी एकदम प्रमाणिक भरे। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उसको विभाग अयोग्य घोषित करके कानूनी कार्रवाई करेगा। कोई भी फर्जीवाड़ा ना करे, ये इस बात के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथियों। आगे क्या है, ये जो पद निकले हैं उनका वर्गीकरण दे रखा है। एक बार मैं आपको जयपुर मंडल का वर्गीकरण बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से देखना है। देखो साथियों, जयपुर मंडल के सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो सामान्य लिखा हुआ है सीधा खड़ा, वो है पुरुष कैंडिडेट के लिए। पुरुष की यहाँ पर सीट है जयपुर मंडल से 59, महिला की हैं 18, तलाकशुदा, सॉरी विधवा की हैं 6, और तलाकशुदा परित्यक्ता, जिसको तलाकशुदा कोई बोलते हैं परित्यक्ता, उसकी हैं 2 सीट। कुल योग है 85। आर्थिक पिछड़ा वर्ग सामान्य यानी कि पुरुष, पुरुष की हैं 14, महिला की हैं 5, विधवा के लिए 1, परित्यक्ता के लिए 0। कुल योग 20 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, पुरुष की 28, महिला की 9, विधवा की 3, तलाकशुदा की 1। कुल योग 41। अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, सामान्य पुरुष 7, महिला की 2, विधवा की 1, परित्यक्ता की 0। कुल योग 10। अनुसूचित जाति पुरुष 7, महिला 5, विधवा 1, तलाकशुदा 1। कुल 23 सीटें। एससी, सॉरी एसटी कैटेगरी, पुरुष की 14, महिला की 5, विधवा की 1, तलाकशुदा की 0। कुल योग 20 है। शहरिया जनजाति, इसके लिए 000, यानी कि कोई सीट नहीं है जयपुर से। शहरिया जनजाति की सिर्फ और सिर्फ कोटा से सीट मिलेगी, 3 सीट है पुरुष कैंडिडेट की, महिला की कोई सीट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सीटें देखनी है। ये नोटिफिकेशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ये देख लो योग कुल कितना है, कुल 803 है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये निचले नीचे जो लिख रहा है अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी, इसकी ये नीचे नीचे दे रखी है, जिसमें इसका अलग ही मंडल है। जो टीएसपी एरिया है उसकी अलग मंडल है। ये अपने जो ये मंडल है नॉन टीएसपी के, इनसे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है क्षैतिज वर्ग, विकलांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी। विकलांग की इसमें 0 सीट दे रखी है। क्यों दे रखी है भाई? प्रेरी रक्षक है, एक जवान है, उसका कोई मतलब नहीं होगा यदि वो विकलांग है तो वो क्या करेगा वहाँ पर, इसलिए 0 सीट दे रखी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की अलग अलग मंडल से दे रखी है, टोटल 11 है। क्षैतिज वर्ग भूतपूर्व सैनिक की, ये देख लो जयपुर से 10 है,
पिछड़ा वर्ग की 4 हैं, अनुसूचित जाति SC की 2 हैं, ST की 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2, अति पिछड़ा वर्ग 1। तो आप देख सकते हैं, आप समझदार हैं। और बाकी नोटिफिकेशन में देख लेना, नोटिफिकेशन में क्या देखोगे यही है बस। आगे चलो, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता है साथियों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए, या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित है अर्हता। तो इसके समतुल्य और तो क्या होता है, 10वीं के समतुल्य 10वीं पास है, सभी 10वीं पास होते हैं, ठीक है। सेकंड बात आपको ध्यान रखनी, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जब आप राजस्थान कला संस्कृति पढ़ोगे तो संस्कृति का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। आगे चलो, शारीरिक दक्षता। अभ्यर्थी के लिए दौड़ और समय कितना है। पुरुष 5 किलोमीटर 25 मिनट में, महिला 5 किलोमीटर 35 मिनट में। भूतपूर्व सैनिक या केंद्रीय पुलिस संगठन के कर्मी की दक्षता परीक्षा नहीं होगी, यानी कि उसको फिजिकल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बात सुनो साथियों, बहुत से साथियों को कन्फ्यूजन है कि 100 नंबर वाला फिजिकल के 100 नंबर मिलेंगे, कि वो कैसे मिलेंगे कि पूरे 100 नंबर मिल जाएं। साथियों, यदि आपने 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में कर दी तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। अगर जो साथी ये सोच रहा है कि मैं 20 मिनट में कर दूंगा, पूरे 100 ले लूंगा, जितने में भी कर दूंगा, या फिर जितना समय लेगा उसके कम नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सिर्फ पास करनी है दौड़, आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। जल्दी करने की ना सोचे, सिर्फ 25 मिनट में कर दे आप तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। कम वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है इसमें कि किसी को 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे। एक साथी बोल रहा था कि यदि फिजिकल में नंबर कम आ जाए और मैं यानी कि रिटन एग्जाम में ज़्यादा नंबर ले लूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई आपका जो फिजिकल क्लियर है तो 100 नंबर पक्के हैं आपके, महिला और पुरुष दोनों के। आगे चलो, शारीरिक मापदंड। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, फुलाव जिसमें 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नोट, सीना 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद अधिकतम कितना भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। शारीरिक मापदंड ये महिला के लिए है, ऊंचाई न्यूनतम 152 सेंटीमीटर, उनका वजन मापा जाएगा 47.5 किलो होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी का वजन नहीं मापा जाएगा, कितना भी हो सकता है, लेकिन महिला का 47.5 किलो वजन होना चाहिए। SC ST वाले अभ्यर्थी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट ले सकता है, ये विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। लेकिन साथियों एक बात सुनो इसके बारे में, जो भी साथी हाइट में छूट लेगा उसका अंतिम रूप से चयन नहीं होगा। अंतिम रूप से चयन क्यों नहीं होता है, जो साथी हाइट में छूट ले लेता है तो उससे पहले उससे कम नंबर वालों को भी लेते हैं, क्योंकि फोर्स के अंदर एक जवान परिपूर्ण चाहिए, यानी कि उसकी हाइट भी अच्छी हो। नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि उसके ज़्यादा नंबर है या कम नंबर है, पहले आपसे कम नंबर वालों को ले लेंगे यदि आपने हाइट में छूट ले ली तो। यह बात आपको कन्फर्म ध्यान रखना है, जिसकी भी 1-2 सेंटीमीटर कम है वो किसी के लटक पटक के यानी कि पेड़ वगैरह के लटको तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट बढ़ा लो आप 1-2 सेंटीमीटर तो बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, मेडिकल। मेडिकल में आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए, जो चश्मे के साथ 6x6 हो रही है जिस साथी की, वो भी चलेगा। नोट, मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और रात्रि में अंधापन अनहरता समझी जाएगी, यानी कि आपके कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं, रात में नहीं दिखता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये पाया जाता है आपके तो आप अयोग्य घोषित किए जाओगे। आगे चलो, आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके होने चाहिए। 1 जनवरी 2026 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी हो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि इन कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 18 से 26 वर्ष इसमें मांगी गई है, तो 18 से 31 साल तक वो भर सकता है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी हो उनको मिलेगी भाई 10 वर्ष की छूट महिलाओं को, और पुरुष को मिलेगी 5 वर्ष की छूट।
भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है, वो 50 वर्ष तक बढ़ सकता है। और ये बात दी गई है विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन में कि जो वैकेंसी निकली है जेल प्रहरी की, इसमें नौकरी कब तक कर पाओगी, 60 वर्ष तक। जिस भूतपूर्व सैनिक की आयु 50 वर्ष हो चुकी है, वो इसमें फॉर्म भर देगा, लग जाएगा, तो वो 10 वर्ष ही नौकरी कर पाएगा। ठीक है, आगे चलो। ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से 22 जनवरी 2025 तक चलेंगे, लगभग 28 दिन। 28 दिन क्या, 29 दिन, दिसंबर 31 का आता है, तो ऐसे कुल मिलाकर 1 महीने आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। तो आपको सोच समझ कर भरना है। परीक्षा की स्कीम ये रहने वाली है, प्रश्न पत्र, संख्या, अंक, समय। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। कुल प्रश्न 100 आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। ऋणात्मक अंकन 1/4 होगा। विवेचना एवं तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग और कुछ मैथमेटिक्स। रीजनिंग के साथ ही मैथमेटिक्स जुड़ जाता है, क्योंकि रीजनिंग किससे बनती है, अंकों से, तो उसमें पूछ सकता है, उसको विभाग को कोई रोक टोक नहीं है। 45 क्वेश्चन पूछेगा, 180 नंबर के। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी, 45 क्वेश्चन 100 नंबर के, सॉरी 25 क्वेश्चन 100 नंबर के, 45 तो रीजनिंग के। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, 30 क्वेश्चन 120 नंबर के। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, भूगोल इत्यादि, इत्यादि में इसमें पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर भी पूछेगा वो। ठीक है, 36% अंक लाना अनिवार्य है, 1/4 ऋणात्मक अंकन होगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था, यही विभाग के द्वारा बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो आप समझ गए होंगे क्या प्रोसेस है। अब तैयारी में लग जाओ आप, समय बहुत कम बचा है, लगभग 4 महीने आपके पास बचे हैं। रीजनिंग मैंने लगभग कंप्लीट करा दी, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो करा दिया, बस वो कारण, प्रभाव, कथन, निष्कर्ष वाला टॉपिक नहीं करवाया है। बाकी प्लेलिस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में पढ़िए, वहाँ पर 22-23 वीडियो बिल्कुल जो एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही करवाया है। ना तो ज़्यादा एडवांस में करवाया है, ना बिल्कुल कम करवाया है, जितना राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है वो करवाया है। तो आप उनको देख सकते हैं। मैथ के 1-2 टॉपिक करवा देंगे जो यानी कि आ सकते हैं, वैसे दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। सभी साथियों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपना टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला है, उसको ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और 9887465720 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मिल जाएंगे। वहाँ पर यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।